हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डेडिकेटर एजुकेशन बाय काशिफ सर। आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का इतिहास। तो अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा आगे का टॉपिक कि अकाउंटिंग एक्चुअली में क्या है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर जितने भी लोग अभी नए हैं, जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जितने भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको या क्लास के लेक्चर में आपको पोस्ट करूं वो आप सब तक के टाइमली पहुंच सके और आप मेरे लेक्चर से एक अच्छा क्लास अटेंड कर सको और कुछ नया सीख सको। तो चलो बिना देर करते हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल के रखिए ताकि जो भी मैं लिखवाऊं उसको आप लोग नोट करते चलिए। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक तरीके से अकाउंटिंग आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या होता है? कला। जिस तरीके से एक आर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिजाइन करना, बनाना, एक परफेक्शन देना। उसी तरीके से अकाउंटिंग को भी एक तरीके से आर्ट कहा गया है। और आर्ट किस तरीके कहा जा रहा है? आर्ट कहा जा रहा है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मतलब कि हम किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को या जो डे बाय डे हमारे खर्चे हो रहे हैं उनको किस तरीके से, किस मेथड से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और एक ये भी तरीका होता है किस तरीके से हम सिस्टमेटिक वे से इन चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसीलिए अकाउंटिंग को क्या कहा जा रहा है? अकाउंटिंग कहा जा रहा है इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो कहा जा रहा है इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना। क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है कि अलग अलग पार्ट में उसको क्लासिफाई कर देना, विभाजित कर देना, बांट देना। कौन सा अकाउंट है, उसका क्या नेचर है, कैश कहां लिखा जाएगा, परचेज कहां लिखा जाएगा, सेल्स कहां लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या करना, अलग अलग क्लासिफाई करना। ठीक, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना। क्लासिफाइंग, क्लासिफाई करना, उसको अलग अलग क्लासिफाई कर देना। एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। समराइजिंग का मतलब होता है कि एक समरी बनाना। जैसे कि हम लोग जब कभी भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं इंग्लिश में या हिंदी में किसी भी चीज में, तो हम लोग उसके बाद उसकी एक समरी जानते हैं। समरी का मतलब होता है एक शॉर्ट, कि एक अगर हमारे 3-5 पेजेस की हमारी स्टोरी है तो उसको हमने क्या करा, एक पेज में या 10-15 लाइन में उसकी मेन मेन जो पार्ट्स थे उसको मैंने बता दिया, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जो था वो हमारा क्लियर हो गया। तो वही मतलब यहाँ पर भी है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शन को एक समराइज वे में, जिससे कि पढ़ने में भी कम टाइम लगे और समझ में भी आ जाए और टाइम की हमारी बचत भी हो सके। ठीक, तो वही हमारा है कि समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। और इसको एक सही तरीके से, सही मैनर के साथ मनी के टर्म में उसको लिखना, क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है वो हमारी जो होती है वो हमारी मॉनेटरी टर्म में होती है, मनी के टर्म में होती है। क्योंकि इसमें जो भी लेखा जोखा या जो भी हमारी एंट्रीज होती हैं वो सब हमारे रिटर्न फॉर्म में होती हैं और मनी के फॉर्म में होती है। ठीक है, मनी हो गया इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, मनी के फॉर्म में समझते चलिएगा आप लोग। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजेक्शन जैसे मैंने बताया कि ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, गुड्स परचेज, ठीक है, गुड्स सेल्स, रेंट पेड, वेजेस पेड, कमीशन रिसीव। ठीक, या जो भी एक समय से हम खर्चा कर रहे हैं या जो भी हम पे कर रहे हैं वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। और उन ट्रांजेक्शन को शो करना, लिखना, दिखाना कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो हमारा इवेंट्स कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे हो गया मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। कहीं ना कहीं वो उस पार्ट में हो जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और जो उसका रिजल्ट हो वो सही रिजल्ट उसका निकल करके आए। ठीक है, ये किसके थ्रू डेफिनेशन दी गई है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है, तो आपको समझ में आया? एक बार मैं फिर से रीड कर दे रहा हूं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, ठीक, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ठीक है,
एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम लोग फीचर्स के नाम से भी जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, मतलब कि अगर अकाउंटिंग में किन किन तरह के फीचर्स हैं जो अकाउंटिंग को एक खास या विशेष बनाता है। तो चलिए हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। तो सबसे पहला जो हमारा फीचर है फर्स्ट नंबर का, वो हमारा है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है? पहचानना। आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अकाउंटिंग की, कि सबसे पहला है हमारा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचानना और कौन कौन से इवेंट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक हो गई। बहुत सिंपल वे में और बहुत शॉर्ट में मैंने ये फीचर्स लिखे हुए हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, तो बहुत अच्छे मार्क्स आप अपने एग्जाम में ला सकते हो। ठीक है, सेकेंड नंबर हमारा है मेजरिंग ट्रांजैक्शंस इन मॉनेटरी टर्म्स। मेजर का मतलब क्या होता है? मेजर का मतलब होता है नापना या मापना, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन का अभी इससे पहले मैंने बताया कि ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है कि सेल और परचेज और जितने भी खर्चे हो रहे हैं या इनकम हो रही है या जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आना जाना हो रहा है जो भी बिजनेस में, वो सब हमारे ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सबको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना या लिखना। ठीक है, मेजर करना किसमें? मॉनेटरी टर्म्स से, मतलब मनी से संबंधित या मनी से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको कोई भी पॉइंट या कुछ में किसी भी चीज में अगर आपको कोई डाउट हो या क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट करके उस चीज को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में, फर्म में, कंपनी में या कहीं पर भी हो रहे हैं, उन सभी ट्रांजैक्शन को सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? उनको रिकॉर्ड करना। जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को किस तरीके से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जितने भी हमारे हैं उन सभी को हमारे रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा है क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्लासिफाई का मतलब जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना कि ट्रांजैक्शन हमारा किस नेचर का है या किस कैटेगरी का है। ठीक है, मतलब वो हमारा कैश का है, वो हमारा परचेज नेचर का है, वो हमारा सेल्स के नेचर का है। ठीक है, वो हमारा एसेट्स है या वो हमारी लायबिलिटी है, किस फॉर्म में है, किस कैटेगरी का है, उसको अलग अलग क्या करना? क्लासिफाई करना। ये भी बहुत जरूरी काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 5 पॉइंट समराइजिंग ट्रांजैक्शंस। और भाई जैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो ट्रांजैक्शन तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। कैश हुआ तो कैश कई बार, दिन भर में कई बार कैश का आना जाना हुआ, सेल हुई, सेल्स कई बार हो रही है। तो अब हमको क्या करना है? उन सभी चीजों को एक समराइज फॉर्म में हमें उसको नोट करना है, जिससे कि हम उसको अच्छी तरीके से समझ सके और सही तरीके से उसको हम लोग मेंटेन कर सके और एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की फर्म की निकाल सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट 6 एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डाटा। और जो भी फाइनेंशियल डाटा हमारे पास है उसको एनालाइज करना। ठीक है, और उसको डिटेल उसकी देखना कि वो कहां कहां से आ रहा है, किन किन सोर्स से आ रहा है और किस तरीके से उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उन सभी चीजों को क्या करना? उसमें एनालाइज करना। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हमारा है 7 पॉइंट कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल डाटा। और फिर क्या करना है कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ये जो भी हमारे मेंबर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं, वो सब क्या करेंगे? आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे। किस पे बातचीत करेंगे? जो फाइनेंशियल डाटा निकल करके आया है उस पर बातचीत की जाएगी। उसमें अगर किसी तरह की कमी हो रही है या लॉस हो रहा है या जो भी चीज हो रही है, उन सभी चीजों पे हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, जिससे कि हम अपने फर्म को, बिजनेस को आगे तक के ले जा सके, उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स एम, उद्देश्य। मतलब अगर हम अकाउंटिंग का पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग का पढ़ने का या अकाउंटिंग जो की जाती है उसका क्या उद्देश्य है, क्या एम है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है कि है जो बिना उद्देश्य या बिना एम के की जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग क्या है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या एम है, उसको भी हम लोग चलिए जानते हैं। सबसे पहला हमारा है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था,
तो लगभग थोड़ा बहुत उसी से ही मिलता है कि मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। तो भाई हमारी जो फर्म है, कंपनी है, अब उस कंपनी फर्म में हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना है। जब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बनाना है तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग जानना भी बहुत ही जरूरी होता है। अगर अकाउंटिंग को हम जानेंगे ही नहीं तो हम अपना रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन करेंगे? तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है वो यही है कि मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। ठीक है। सेकेंड नंबर का हमारा है जो एसर्टेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। एसर्टेन का मतलब होता है पता लगाना या निकालना या प्राप्त करना। ठीक है, एसर्टेन का मतलब होता है। तो एसर्टेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक। फिर हमारा सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसका पता लगाना। ठीक है, सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव बताता है। थर्ड हमारा है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। डिटरमाइन का मतलब होता है कि एक तरीके से कैलकुलेट करना। ठीक है, उसको एनालाइज करना या कैलकुलेट करना, उसका मतलब डिटरमाइनिंग होता है। तो डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, और हमारी कंपनी या फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, किस लेवल तक फाइनेंशियल पोजीशन है, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है या ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, इन सभी चीजों को क्या करना, डिटरमाइन करना, पता लगाना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फोर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर। ठीक है, प्रोवाइड का मतलब होता है पहुंचाना या देना। ठीक है, अब जो भी हमारे पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है, जो सब चीजें हम एनालाइज कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिस्टमेटिक वे से चीजों को देख रहे हैं, तो उन सभी चीजों की जो भी इंफॉर्मेशन निकल करके आ रही है वो हम क्या करेंगे, स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करेंगे या बताएंगे। स्टेक होल्डर हमारे ओनर्स हो गए हैं, उन सभी को क्या करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के प्रकार। तो बेसिकली यहाँ पर अभी आपको 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे नंबर 1 जो हमारा होता है वो हमारा होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड नंबर पे हमारा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और थर्ड नंबर हमारा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो आपको अभी फिलहाल ये 3 टाइप्स के अकाउंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा है वो हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं और आप लोग साथ साथ में इसको नोट करते चले। ठीक, दिस फोकस ऑन रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ये क्या करता है, ये किस पे फोकस करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है देखा जाए तो। ये फोकस करता है हमारा रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं उस पे फोकस करता है कि उसको रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और क्या करता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है। ठीक है, अभी आप लोग अपने क्लास में जो जो आगे पढ़ते जाओगे तो आप इन सभी चीजों को आप देखोगे। फाइनेंशियल एक स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, उसके बाद लाइक जैसे कि बैलेंस शीट हो गया आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन चीजें आ जाएंगी आपकी, बैलेंस शीट आपका आ जाएगा जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है हमारी। ठीक है, उसके बाद हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है। ठीक, और थर्ड हमारा है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये सभी चीजें इसमें यहाँ पर फोकस करता है कि इन सभी चीजों को प्रिपेयर किया जाए और एक सही आउटपुट, एक सही रिजल्ट निकाला जाए। ठीक, सेकेंड नंबर पे हमारे है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट से ही आप समझ में आ रहा हो, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कीमत। ठीक है, जिस अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं हम किसी न किसी कीमत की बात करते हैं। दिस ब्रांच कंसंट्रेट्स ऑन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, ये किस चीज पे फोकस करता है, ये फोकस करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कितनी लागत आ रही किसी भी सामान पे या कोई सर्विस प्रोवाइड करी तो उस पे कितना कितना खर्चा है, कितने कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं, उन सभी को क्या करना, कंसंट्रेट करना है, कैलकुलेट करना और एनालाइज करना। ठीक है, उसके अलावा कंट्रोलिंग कॉस्ट, हेल्पिंग विद प्राइसिंग डिसीजन। ठीक है, कंट्रोलिंग कॉस्ट किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कॉस्ट होगी हमारी। ठीक है, हेल्पिंग विद प्राइसिंग डिसीजन, और कितना प्राइस होना चाहिए जो हमारी फर्म या कंपनी के लिए बेहतर हो, जिससे हम अपनी कंपनी और फर्म को आगे तक पहुंचा सके। और उसके अलावा इसमें जैसे हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गई हमारी। ठीक है, इन्वेंट्री कॉस्ट हो गई हमारी, रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गई, ये सारी कॉस्ट हमारी इसी में ही इंक्लूड होती है। ठीक, आगे बढ़ते हमारा नेक्स्ट हमारा थर्ड हमारा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हमारी अकाउंटिंग के लिए और बिजनेस के लिए, फर्म के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब तक कि हम किसी चीजों को मैनेज ही नहीं करेंगे सिस्टमेटिक वे से, तब तक ये चीजें जो होंगी वो सही तरीके से रन नहीं कर पाएंगी। तो किसी भी चीज को रन करने के, चलाने के लिए और सिस्टमेटिक वे से, रूल्स और रेगुलेशन से चलाने के लिए
हमको मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको कहीं ना कहीं तरीका सिखाती है किस तरीके से हमें सिस्टमेटिक वे से चीजों को मेंटेन करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जैसे कि देखा होगा कि इट प्रोवाइड्स इंटरनल इंफॉर्मेशन टू हेल्प मैनेजमेंट, ठीक है, मेक इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग। तो कहीं ना कहीं जो ये क्या करता है मैनेजमेंट, हमारा अकाउंटिंग, जितने भी हमारे इंटरनल के जो डिसीजन होते हैं, प्लानिंग होती है, ये सभी चीजों को जो ओनर ऑफ द फर्म होता है उस तक के पहुंचाना, जिससे कि सही डिसीजन, सही मैनेजमेंट किया जा सके। ठीक है, इस मैनेजमेंट में हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ठीक, स्टाफिंग हमारा हो गया, बजटिंग हो गया, हमारा फोरकास्टिंग हो गया, एंड कम्युनिकेटिंग, ये सभी चीजें हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर में आती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ा है, जैसे कि सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड नंबर पे हमने बताया कि हमारे कौन कौन से अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं, थर्ड नंबर मैंने आपको बताया कि हमारे अकाउंटिंग के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य हैं या एम है, और फोर्थ टॉपिक जो था मेरा वो आज का टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको इन केस इन टॉपिक्स में कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो रहा हो या कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप बेझिझक आप मुझको कमेंट कर सकते हैं और उस पर मैं आपको आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को ये मेरी वीडियो शेयर करें ताकि आप सब लोग इस क्लास को अटेंड कर सके और अकाउंटिंग को अच्छी तरीके से सीख सके, ताकि आप अपने एग्जाम में अपने बेस्ट मार्क्स अचीव कर सको, ला सको। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।